हेलो गाइस। गाइस आज सोशल नेटवर्किंग सर्फ करते करते ना एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी मेरे सामने आई। तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाई करने को बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने का। बेटा परेशान था कि क्या करूं, पापा हर वक्त पढ़ाई करने को बोलते हैं। एक दिन उसने पूछ ही लिया, एक बात बताओ पापा, बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी नहीं है, बस पैसे कमाने हैं। मेरा सपना पूरा करना है, ऐश और आराम का जीवन करना है पापा। और मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। मुझे डांस करना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे पैसे कमाना है। इसलिए मुझे आप क्यों बोलते हैं कि पढ़, मेरे सपनों को समझो पिताजी। पिताजी बोले, बेटा बात तो तेरी सही है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी सपने यही थे, मेरे भी सपने यही थे कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं था। पर मुझे जो बात समझ आई, मुझे बहुत समय के बाद ये बात समझ में आई बेटा। पर मैं वो चाहता हूँ कि बेटा वो जो बात मैंने कई समय के बाद जानी, वो मैं तुझे आज समझा सकूँ। तो पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान के बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से ये बोले कि बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, इस जगह पे ये सोच कि इसकी जगह पे एक बहुत ऊंची इमारत है और उस बिल्डिंग का हर फ्लोर वैसे ही है जैसे कि तेरे सपने हैं। पैसा कमाना, दुनिया घूमना, वगैरह वगैरह। और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा बेटा? हवा में तो नहीं बनाएगा, बनाएगा तो जमीन पे ही ना। और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी बेटा। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपने वाले फ्लोर तो बेटा उसके बाद बनेंगे। और अगर तू ये सोच रहा है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मकान से मतलब है, नींव का मैं क्या करूंगा भर के, तो बेटा ऐसे बिल्डिंग कैसे बनेगी? ठीक उसी तरह से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा, उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटा अब ये समझ चुका था कि इतनी बड़ी बात जो उसे आज तक समझ में नहीं आई। वो हमेशा पढ़ाई को एक बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था। वो असल में एक रास्ता निकला उसकी मंजिल को पाने का। फिर बस क्या था, फिर उस लड़के ने बहुत मेहनत की और जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपने सारे सपने पूरा करता गया। और उसके साथ साथ उसने अपने सारे ऐश और आराम, उसके जितने भी सपने थे सारे उसने पूरे किए। बल्कि सपने ही नहीं, जिस मकान का उदाहरण उसके पिताजी ने दिया था, आज उस मकान की जगह पे वाकई में एक बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। और बस वो बिल्डिंग थी उसकी मेहनत का नतीजा था। तो गाइस ये छोटी सी स्टोरी हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। हम हमेशा कोई काम करने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, पर ये वीडियोस देखने के बाद भी हम वो काम या फिर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो बेटा, या फिर जो भी मुझे सुन रहा है, हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, जो अंदर से आता है, किसी को सुनने से नहीं आता। तो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन जगाओ। अगर पढ़ाई या कोई काम करने के लिए किसी से मोटिवेशन लेना पड़े, तो वो आपकी इच्छा नहीं है, वो आपकी मजबूरी है।